हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है पठार। पठार के बारे में हर कुछ जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि पठार यूपीएससी से लेकर हर तरह के पेपर में पूछा जाता है। और फिफ्थ क्लास से लेकर 12th क्लास में तक अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, भूगोल, तो वहाँ पर तो आपको पठार के बारे में पढ़ना ही होगा। अब हम आपको बताएंगे पठार बनता कैसे है, पठार कितने प्रकार के हैं, दुनिया में कौन कौन से पठार हैं जो प्रसिद्ध हैं, हम उसके नाम भी बताएंगे पठारों के। तो इस तरीके से आपको पठार के बारे में हम ईच एंड एवरीथिंग का नॉलेज आपको दे देंगे, जिससे आप किसी भी कंपटीशन के पेपर या कहीं भी जीत हासिल कर सकते हो। तो आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि पठार कहते किसको है। तो पृथ्वी के धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा हो तथा शीर्ष भाग चौड़ा एवं सपाट हो, उसे हम पठार कहते हैं। पठार का विस्तार समस्त भूपटल पर लगभग 33% है। कहने का मतलब ये कि अगर पृथ्वी का जितना स्थल भाग है उसमें से अगर पठारी भाग देखा जाए तो 33% है, जो बहुत ज़्यादा हो गया। पठार का मतलब क्या होता है कि वो पहाड़ की तरह बहुत ऊंचा भी नहीं होगा और मैदान की तरह बहुत नीचे भी नहीं होगा, लेकिन आपको मैं ऐसे भी पठार के नाम बताऊंगा जो मैदानी भाग से भी नीचे में है, गड्ढे में जाकर पठार बना हुआ है, वो भी बताएंगे। तो आप सबको ध्यान से सुनते रहो। पठार का विस्तार समस्त भूपटल पर 33% है, जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। पठार कभी मैदानों से नीचे होते हैं, जैसे अगर आप पिडमॉन्ट का पठार लोगे जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो आप देखोगे कि वो समतल भूमि यानी कि मैदान से भी नीचे में है। वहीं पर अगर आप तिब्बत का पठार लोगे तो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, पर्वत के ऊपर बना हुआ है। और पठार बनता कैसे है, तो पठार जो है वो पृथ्वी के अंदर में बल लगने से होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। तो ये अंतर्जनित बल के कारण पठार बनते हैं। पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, तरह तरह के वहां पर में हलचल होने के कारण पृथ्वी का भाग जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगता है, लेकिन ज्यादा नहीं उठ पाता और फिर पृथ्वी के अंदर हलचल बंद हो जाती है। तो थोड़ा ही पृथ्वी का धरातल ऊपर उठ पाता है, इसीलिए पठारी भाग जो है वो आप देखोगे कि पठारी भाग आपको ज्यादा ऊंचा नहीं मिलेगा, ये कम मिलता है। यानी कि 700 से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई ही पठार होता है, लेकिन कई पठार ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर में है। तिब्बत का पठार बहुत ज्यादा ऊंचाई पर में है और सबसे बड़ा भी है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसका समुद्र तल से ऊंचाई 4500 मीटर है, जो कि ये तो आप जानते हो ये पहाड़ के बराबर हो गया। ये नहीं हुआ कि ये पठार कहलाया जाए, लेकिन सबसे ऊंचा है और 4500 मीटर है। अब जब तक ये 5000 मीटर 6000 मीटर से ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम इसे पहाड़ नहीं कह सकते हैं। आगे चलते हैं तो आप देखोगे कि एक है पामीर का पठार। पामीर का पठार विश्व का ये भी सबसे ऊंचा पठार है और इसका समुद्र तल से ऊंचाई 5000 मीटर है। यानी कि तिब्बत का पठार और पामीर का पठार ये दोनों सबसे ऊंचा है हमारे पूरी दुनिया में, विश्व में। एक है 4500 मीटर तिब्बत का ऊंचाई और पामीर का है 5000 मीटर ऊंचाई। और याद रखना, पामीर के आपको जीके में या कोई भी जॉब वाली कंपटीशन अगर परीक्षा दे रहे हो तो आप देखोगे वहां पर पूछेगा आपको एक क्वेश्चन। क्या पूछेगा कि विश्व का छत किसे कहते हैं, तो विश्व का छत हम पामीर के पठार को कहते हैं, जो इतना ऊंचा है, जो 5000 मीटर है ऊपर। नीचे में कई देश बस सकता है इसके नीचे में। पठार की स्थलाकृति खनन के लिए आदर्श है,
क्योंकि माना जाता है कि पठार जो है वो खनिजों का भंडार होता है। सोना, चांदी, अभ्रक, कोयला, लोहा, लौह अयस्क सब कुछ आपको पठारी भाग में देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी खनन करके निकालते ही, हर एक देश निकालते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी निकालता है, भारत भी निकालता है। इसके अलावा आप देखोगे कि यह पठार जो है कहीं समतल, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा ऐसे होता है। ये क्षेत्र कम से कम दूरी में फैला होता है, लेकिन ये कभी कभी बहुत ज्यादा दूरी में भी फैला होता है। अगर हम आपको बता दें कि पठार जो है वो हर एक महाद्वीप में पाया जाता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, यूरोप हो, हर जगह पाया जाता है। पठार हर महाद्वीप में मौजूद है। भारत में डेक्कन का पठार है जो बहुत पुराना पठार है। पठार को काटते हुए ये पहाड़ी के बीच में से ये दक्कन का पठार निकलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कास्केड का पठार है जो चट्टानी पहाड़ों के बीच में है। वहीं पर कोलंबिया का पठार है। कोलंबिया का पठार नदी के तेज बहाव के कारण ये बनी, और वहां पर इतने गाद आया, इतना कीचड़, वो सब जमा हो करके कोलंबिया का पठार बना है। कुछ पठार इतना ज्यादा घिस चुके हैं, मतलब पुराने पड़ चुके हैं, कि इनमें तो छोटे छोटे गड्ढे भी बन गए हैं। कुछ पठार में बहुत पुराने एवं अधिक घनत्व वाले पत्थर भी पाए जाते हैं। पठार के सतहों में लोहा एवं कोयला और अयस्क पाए जाते हैं। पठार में सभी तरह के खनिज पाए जाते हैं। अगर आप जाते हो फ्रांस का पठार में, उसके बाद मैसिफ सेंट्रल का पठार, किम्बरली का पठार, किम्बरली के पठार में सबसे ज्यादा हीरा पाया जाता है। ब्राजील के पठार में जाओगे तो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया खनिज यहां पाए जाते हैं, जहां लोहा भी है और कोयला भी है। ब्राजील के पठार जो है वहां जाओगे तो आप देखोगे कि ये खनिज का सबसे अच्छा स्रोत है। पूर्वी अफ्रीका में जाओगे तो पूर्वी अफ्रीका का पठार हीरे के खदान के लिए जाना जाता है, और यहां सबसे ज्यादा अफ्रीका में इसी पठार से सोना निकाला जाता है। इसके अलावा अगर आप हमारे ही देश में नागपुर के पठार में जाओगे तो यहां पर लोहा एवं कोयला के खान मिल जाते हैं, खादान मिल जाते हैं। पठार वाले इलाके में बहुत सारे झरने भी मिलेंगे, और ये सारे झरने इकट्ठा होकर फिर नदी का रूप लेते हैं। अब हमारे ही देश में ले लो कि गोदावरी नदी है, तापी नदी है, नर्मदा नदी है, ये सब किसी पहाड़ों से निकल के नहीं आई हैं। ये सब के सब पठारी भाग से निकल कर के आती हैं और फिर नदी का निर्माण करते हैं। और आप जानते ही हो, नदी जो है वो हमारे जीवन का स्रोत है, जीवन रेखा है। नदी ना हो तो हमारा कोई भी काम धंधा चल ही नहीं पाएगा। पठार एक आकर्षण का मुख्य केंद्र भी होता है, क्योंकि पठार एक ऐसे भाग है जहां पर आप शहर भी बसा सकते हो। पहाड़ पे तो आप शहर बसा नहीं सकते हो, पठार में आप शहर बसा सकते हो, और देख सकते हो कि पर्यटक लोग वहां घूमने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं। आप वहां पर में होटल बना सकते हो, रेस्टोरेंट बना सकते हो, और पठारी भाग में अगर खादान मिलता है, खनिज मिलता है, तो यहाँ उद्योग धंधा भी शुरू हो जाता है। पठार सीधा कह लो मानव के लिए एक वरदान है, क्योंकि जितने भी तरह के खादान है, खनिज है, सब पठार में पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि नदियां यहीं से निकलती हैं। वो नदियां पठार के उसी भाग में, उसी राज्यों में, जैसे आप हमारे देश में जाओगे महाराष्ट्र, नागपुर, या फिर जितने भी शहर हैं, वो शहर सबके बगल से जो नदियां निकलती हैं, तापी, गोदावरी, महानदी, उसके बाद बेनगंगा, पेनगंगा, उसके बाद कोसी, घाघरा, ये सारे जो नदियां हैं वो पहाड़ों से नहीं आई हैं, वो पठार से ही निकल करके आई हैं। तो आप समझ गए कि पठार आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अगर यहां पर में पर्यटन उद्योग चलाया जाए तो वो भी बहुत चलेगा। भारत में छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है, यानी कि जितने भी पठार होगा उसमें से पानी का झरना तो निकलेगा ही,
और जब पानी का झरना निकलेगा तो वहां जलप्रपात बनेगा। जलप्रपात मतलब पहाड़ के ऊपर से पानी का नीचे गिरना, हुंड्रू जलप्रपात है। अब चलो कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक का जोग जलप्रपात काफी मशहूर है। यहां पर हाइड्रोलिक पावर का यूज करके और यहां पर पानी को रोक करके और फिर पानी को गिराया जाता है। और तब हाइड्रोलिक पावर से अगर हमने जलप्रपात के पानी को रोक दिया तो सबसे बड़ा फायदा कृषि को हो जाता है और कृषि इससे बहुत उन्नत हो जाती है। वहां आसपास में आप जाओ, अगर आप जाते हो कर्नाटक के जोग जलप्रपात के आसपास जितनी जमीनें हैं वो खेती के लायक थे, लेकिन पानी नहीं था। लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज किया। किसने किया? हाइड्रोलिक सिस्टम इसको यूज किया था हमारे सबसे भारत के पहले इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने, और उन्होंने इस हाइड्रोलिक पावर का यूज किया कर्नाटक में। और वहां के मतलब दूर दूर मीलों दूर तक सारे खेत जो है वो कृषि कार्य में बदल गया और इतनी अच्छी फसलें आज हो रही है। तो जोग जलप्रपात पर जो काम हुआ वो डॉक्टर विश्वेश्वरैया का किया हुआ था। आप जानते हो हाइड्रोलिक पावर ऐसा होता है जिसमें कोई मशीन इंजन यूज नहीं होता, लेकिन पानी को रोक करके हम खेतों की तरफ पानी को भेज सकते हैं। याद रखना कि पठार क्या ज्वालामुखी से भी बनता है? हाँ, जब ज्वालामुखी फूटेगा उसके मुंह में से लावा मैग्मा निकलेगा तो वो बहुत दूर तक किलोमीटर तक फैल जाएगा। इससे भी आपको क्या हो सकता है? पठार बन सकता है। और ऐसे पठार भी है, जैसे हमारे दक्कन का पठार जो है वो आज से लगभग 7 मिलियन ईयर्स बरस पहले यहां पर एक ज्वालामुखी फटे थे। उसके मुंह से, क्रेटर से जितने भी लावा मैग्मा निकला वही ठंडा होकर हमारा डेक्कन का पठार बना हुआ है। और डेक्कन की पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी इसलिए होगा क्योंकि आग्नेय चट्टान, लावा जब ठंडा होगा तो इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान बना होगा। आग्नेय चट्टान देखने में वैसे ही काला होता है, लेकिन जब वो 100-200 साल, 5 लाख साल हो जाता है उसी आग्नेय चट्टान को, काले को, तो फिर मुलायम होना शुरू हो जाता है और फिर वो मिट्टी में बदल जाती है। तो मिट्टी में बदलने के बाद आप डेक्कन के पठार के तरफ जाओगे तो सारी मिट्टी काली मिलेगी। और आप लोग जानते हो कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए एकमात्र सबसे बढ़िया मिट्टी मानी जाती है, और वो है काली मिट्टी, जहां कपास को आप उगा सकते हो। और डेक्कन के पठार की तरफ जाना सब लोग का मुख्य कार्य है कपास उगाना। और आप जानते हो कपास जो है वो कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, तो ये बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पठार की जो आपको पेपर के दौरान काम आएगा। तो आइए पठारों का हम वर्गीकरण करते हैं। तो पठार का अगर वर्गीकरण करेंगे तो 2 आधार पर करेंगे, एक जलवायु के आधार पर, दूसरा अंतर्जनित बल के उत्पन्न होने के कारण। तो अगर हम देखेंगे जलवायु के आधार पर, तो जलवायु के आधार पर पठार 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? शुष्क पठार, आर्द्र पठार और हिम पठार। शब्द से समझ गए होंगे। शुष्क मतलब गर्मी ठंडी दोनों होंगे, आर्द्र बिल्कुल गर्म जगह होगा, और हिम बिल्कुल वहां पर ठंडे ठंडे होंगे। नीचे पठार है लेकिन ऊपर बर्फ बिछ जाएगा तो उसको हम हिम पठार कहेंगे। अब दूसरा है अंतर्जनित बल के आधार पर उत्पन्न पठार। अंतर्जनित, पृथ्वी के अंदर अपने आप प्राकृतिक रूप से लगने वाले बल को या हलचल को हम अंतर्जनित बल कहते हैं। और अंतर्जनित बल से जो पठार बने हैं वो है आपके अंतर पर्वतीय पठार। पर्वत आप जानते हो, पर्वत भी पृथ्वी के अंदर जो है हलचल होती है। उससे पहले तो टेथिस बनता है, फिर टेथिस के बाद कुछ और बनता है, और फिर अपने आप जमीन ऊपर उठने लगता है तो पहाड़ बन जाता है। लेकिन हम अभी पठार की बात कर रहे हैं। तो पहला है आपको अंतर्जनित से उत्पन्न पठार है, पहला अंतर पर्वतीय पठार। उसके बाद पर्वत पादीय पठार, तटीय पठार, गुंबदाकार पठार, महाद्वीपीय पठार, ज्वालामुखी पठार और बहिर्जनित पठार, वायव्य पठार, जलीय पठार, हिमानी पठार और उष्यंत पठार। इसके अलावा
विश्व के अगर मुख्य पठार का आप लोग याद करना चाहते हो तो विश्व के जो मुख्य पठार हैं वो है पामीर का पठार, सबसे ऊंचा 5000 मीटर की ऊंचाई। तिब्बत का पठार सेकंड पर 4500 मीटर की ऊंचाई है इसकी। उसके बाद मंगोलिया का पठार, पामीर का पठार याद रखना, दुनिया का छत भी इसे कहते हैं। उसके बाद एशिया माइनर का पठार, अरब का पठार, अनातोलिया का पठार, यूनान का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, मेडागास्कर का पठार, अबिसीमिया का पठार, ब्राजील का पठार, मेसेटा का पठार, बोलीविया का पठार और चियापास का पठार। अब अपने भारत में आते हैं कि क्या हमारे भारत में पठार है तो उनके नाम क्या हैं। 2-3 का तो नाम आप लोग जानते ही होंगे, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, इतने तो आप लोग नाम जानते ही होंगे। लेकिन अभी हम आपको 8-10 नाम बताएंगे जो आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि यही सब चीज़ कंपटीशन पेपर में पूछ देते हैं। तब तक हम लोगों को 2-3 नाम तो आता रहता है, बाद बाकी नहीं आता है। तो उसके लिए सुनिए, भारत के पठार के नाम निम्नलिखित हैं। पहला, छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार। याद रखना, तेलंगाना जो हमारा राज्य है, जो आंध्र प्रदेश से टूटकर नए बने हैं, वो भी एक पठार पे ही बसा हुआ है। और इसीलिए इस पठार के अंदर लौह अयस्क और कोयला बहुत ज़्यादा है, इसलिए तेलंगाना खनिज पदार्थ में सबसे धनी माना जाता है। वैसे आंध्र प्रदेश में भी है। तेलंगाना का पठार, बघेल खंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और झुनिया का पठार। तो ये आपके पास जो है लगभग 10-11 पठार हैं आपके भारत में, और ये सारे नाम बता दिए हैं। ये था आप लोगों को पठार के बारे में नॉलेज। आप लोगों को ये कैसा लगा ये हमें कमेंट करना, लाइक करना, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, धन्यवाद।